हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में अप्रॉक्सीमेटली 90 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं फ्रॉम द चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 12th, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एंड आई होप कि आपको वो जो वीडियोस हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी और ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में हेल्पफुल भी होंगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज़ ए इन दिस फिगर। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ए है वो क्या शो कर रहा है इस डायग्राम में। जो ये डायग्राम है इसमें ए मेगास्पोर टेट्राड को शो कर रहा है। जो इसका आंसर है वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 92, एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ। जो एग एपरेटस होता है उसमें दो सिनर्जिड प्रेजेंट होते हैं और एक एग सेल प्रेजेंट होती है। जो इसका आंसर होगा वो है डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट है द सेलुलर थिकनिंग एट द टिप ऑफ माइक्रोपाइल इज। क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर है फिलिफॉर्म एपरेटस। जो सेलुलर थिकनिंग होती है माइक्रोपाइल के टिप पे वो होती है फिलिफॉर्म एपरेटस। Question number 94. The cells located at chalazial end are called as। जो सेल्स चैलेजा की तरफ प्रेजेंट होती है उन्हें बोला जाता है एंटीपोडल्स। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर है बी, एंटीपोडल। क्वेश्चन नंबर 95, आइडेंटिफाई द पार्ट ए एंड बी इन दिस फिगर। जो ए है वो है न्यूसेलस एंड बी इज मेगास्पोर मदर सेल। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 96, द सेंट्रल सेल कंटेन टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, हैज टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये तीनों ही स्टेटमेंट सेंट्रल सेल के लिए करेक्ट है। आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 97, the cells in embryo sac located at the micropyle end are। जो सेल माइक्रोपाइल एंड पे प्रेजेंट होती है उन्हें एग एपरेटस बोला जाता है। जो आंसर होगा वो है ए। इसमें जो ऑप्शन बी है वो इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि वहाँ पे जो माइक्रोपाइल एंड होता है वहाँ पे सिर्फ सिनर्जिड ही प्रेजेंट नहीं होते, उसके साथ में एग सेल भी प्रेजेंट होती है जिसे कंबाइनली एग एपरेटस बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, the cells in embryo sac located at the micropyle end are। आंसर है ए, egg apparatus। नेक्स्ट है the male and female gamete of angiosperm are respectively। आंसर इज नॉन मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर 3 meiotic division in the functional megaspore, the gametophyte embryo sac has how many cells। क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर है ए, 7 सेल। क्वेश्चन नंबर 100, pollination is essential in angiosperm plant because। आंसर है बी, both of the male and female gametes are non-motile and they need to be brought together for fertilization। आंसर इज बी। नेक्स्ट है द बिलो फिगर रिप्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 101 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, टिपिकल स्टेमन। नेक्स्ट है पॉलिनेशन इन प्लांट्स इज रेफर्ड टू एज। आंसर इज ट्रांसफर ऑफ अ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टल। क्वेश्चन नंबर 103, ऑटोगैमी रेफर्स टू। Answer is transfer of pollen grain to stigma of same flower। Question number 104, what is observed in a normal flower which opens and exposes the stigma and anther। Answer is B, complete autogamy is rare। 105, plants which produce two types of flower are। Answer is D, वायोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना। ये सभी दो तरीके के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं, क्लिस्टोगैमस एंड कैशमोगैमस। नेक्स्ट है 106, टू टाइप्स ऑफ फ्लावर फाउंड इन ऑटोगैमस प्लांट्स इज। आंसर इज सी,
both A and B. Flower similar to flower of other species with exposed anther and stigma, and second one is flower which do not open at all. Question number 107. Dash flower produce assured seed set even in the absence of pollinator. Answer is Clistogamous flower. So जो Clistogamous flower है उसमें पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट है 108. A type of cross pollination involving a pollinating agent is genetically similar to autogamy since pollen grain come from same plant. It is called. Answer is geitonogamy. Question number 109. What are the parts A, B, C and D and E in the below figure? So आपको लेबलिंग बतानी है. इसमें जो A है वो है एपिडर्मिस, B is endothecium, C is middle layer, D is microspore mother cell and E is tapetum. एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर का जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन का, प्लस ये डिहाइसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती हैं, और जो टैपेटम है उसका मेन फंक्शन होता है नरिशमेंट का. क्वेश्चन नंबर 110. The only type of pollination during which pollination bring genetically different type of pollen grains to stigma. Answer is A. Xenogamy. Question number 111. Majority of plants uses which type of pollinating agents? So जो pollinating agents होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक. So ज़्यादातर जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा वो होते हैं बायोटिक. आंसर इज ए. नेक्स्ट है व्हाट आर ए एंड बी इन द फॉलोइंग फिगर. सो जो क्वेश्चन नंबर 112 है इसका आंसर है बी. ए इज वैक्यूल एंड बी इज न्यूक्लियस. बी इज न्यूक्लियस. क्वेश्चन नंबर 113. Dash proportion of plants uses abiotic agents for pollination. Answer is C. Small. Question number 114. Dash factor is responsible for the contact of pollen with stigma in wind and water pollinated plants. Answer is B. Chance. Next है enormous amount of pollens are produced in wind and water pollinated plants. क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर है डी. बोथ ए एंड बी. टू कंपनसेट फॉर अनसर्टेनिटीज फॉर कॉन्टेक्ट ऑफ pollen grain with stigma, and second is to compensate for loss of pollen grain. Question number 116. Most of the common abiotic pollinating agent for plant is. So answer है anemophily. A. Anemophily. Question number 117. Light and non-sticky pollen grains are favorable for. So जो ये कैरेक्टर्स हैं वो फेवरेबल होते हैं वाइंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 118. Which of the following are true for wind pollinated plants? Answer is large number of flower packed into an inflorescence. Single ovule in each ovary. लार्ज एंड ऑफन फेदरी स्टिग्मा एंड वेल एक्सपोज्ड. यहाँ पे स्टेटमेंट की प्लेस पे होगा स्टिग्मा. वेल एक्सपोज्ड स्टिग्मा. सो इसमें सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं. क्वेश्चन नंबर 119. वाइन पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव सिंगल ओव्यूल इन वन ओवरी and been packed into an inflorescence. Answer is D. Both A and C. Question number 120. The tassels of corn cob are. Question number 120 का जो करेक्ट आंसर है वो है C. Stigma and style and meant for trap pollen grain in wind. Question number 121. When pollination is commonly found in. So इस क्वेश्चन में सिंपली आपसे when pollination किन प्लांट्स में होता है उनका एग्जाम्पल पूछा है. सो आंसर होगा ग्रासेस. सी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122. इसमें आपको सिंपली लेबलिंग करनी है. सो जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. A, B, C, D, E, F एंड G. ये
ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट है विद क्वेश्चन नंबर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 123, पॉलिनेशन बाय वाटर इज। सो फर्स्ट ऑप्शन है रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, सेकंड ऑप्शन है लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा एंड थर्ड ऑप्शन है मोस्ट ऑफ द जेनेरा आर मोनोकोटिलिडन एंड डी है ऑल ऑफ द अबोव। सो जो इसका आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबोव। सो जो ऑप्शंस हैं, कई सारे क्वेश्चंस में जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी के स्टेटमेंट होते हैं। सो अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से रीड किया है, आप यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, वाटर इज द मेन मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमेट्स ऑफ। जिसमें से आपको बताना है कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और इन सभी के लिए, इनमें से किसके लिए या फिर इन सभी के लिए किसके लिए जो वाटर है वो मेन मीडियम होता है मेल गैमेट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। सो जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। इन सभी के लिए वाटर जो है वो मेन मीडियम होता है मेल गैमेट के ट्रांसपोर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 125, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट इज लिमिटेड टू सम जियोग्राफिकल जोन्स ओनली। सो इसमें से जो आंसर है वो है बी, बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 126, व्हाट इंडिकेट ए इन द बिलो फिगर। सो जो ए है इस फिगर में वो रिप्रेजेंट कर रहा है कार्पल को। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर इक्वेट प्लांट्स। सो आंसर है इसमें बी, ओनली ए। सो इसमें जो ए स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एक्वेटिक प्लांट्स। आंसर इज बी, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। Question number 129, which one of the following is correct for Vallisneria? It grows in fresh water. This is correct. Female flower or pollen grain reach the surface by long stalk. ये भी correct है. Next है male flowers are released onto the surface of water. This is also correct. And pollen grains are carried passively by water current. This one is also correct. So answer is D. A, B, C and D. Next, question number 130. In water pollinated species, pollen grain are long and ribbon-like. All pollen grain are protected from getting wet. Flowers are not very colorful, and they do not produce nectar. So जो आंसर है वो है C. इसमें भी सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 131, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन दिस फिगर। सो जो ए है इसमें वो तो है पोलर न्यूक्लियाई और बी है मेल गैमेट। क्वेश्चन नंबर 132, अमंग्स्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट विच वन इज द मोस्ट डोमिनेंट। सो इसमें जो मोस्ट डोमिनेंट एजेंट है पॉलिनेशन के लिए वो है बी। 132 का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है 133, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेफरेंस टू एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 133 का करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 134, सो इसमें लेबलिंग करनी है। अगेन अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इज हियर। सो इसमें जो ए है वो है पोलन ट्यूब, बी है एंटीपोडल, सी इज पोलर न्यूक्लियाई एंड डी इज एग सेल एंड ई इज सिनर्जिड। सो आंसर होगा B. 135, insect pollinated plants are large and colorful, correct. Fragrant, rich in nectar. इसका जो आंसर है वो है D, all of these. Next है the fall odor secreted by flowers are pollinated by. So जो आंसर है वो है A, flies and beetles. The reward produced by plants to their animal visitor is in the form of. आंसर इज सी, नेक्टर और पोलन ग्रेन की फॉर्म में जो प्लांट्स होते हैं वो रिवार्ड देते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स को।
138. Which one of the following is correct for animal pollinated plants? Nectar and pollen grains are useful flower rewards. Correct. To harvest the reward from the flower, animal come in contact with anther and stigma. Animal carrying pollen when come in contact with the stigma to bring about pollination. Correct. Answer is D. All of these. All of the above. Next, 139. Amorphophallus provide flower reward in the form of providing safe place to lay eggs. Answer is A. Next question है, which of the following is correct for the relationship existence between moth and yucca plant? Options are moth and the plant cannot complete their life cycle without each other. ये correct है. Moth deposit egg in the locule of the ovary and the flower, and in turn flower get pollinated by the moth. This is also correct. Next, larva of the moth come out of the egg as the seed start developing. So जो आंसर होगा इसमें वो है डी, ऑल ऑफ द अबोव. इससे आगे के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.